मेरठ शहर, इंडिया एक बहुत ही डरावनी प्रेम, धोखा और कत्ल की कहानी का बैकग्राउंड बन गया। 4 मार्च 2025 को एक बहुत ही भयानक खोज ने पूरे कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। सौरभ राजपूत एक 29 साल का एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर का कत्ल करके उसके शरीर के टुकड़े कर दिए गए थे और उसकी लाश एक ड्रम में सीमेंट में बंद मिली। कातिल कौन थे? उसकी अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला। मुस्कान और सौरभ की प्रेम कहानी ने कभी समाज के नियमन को चैलेंज किया था। वो 2016 में भागकर शादी कर ली, परिवार वालों के खिलाफ जाकर। सौरभ ने मुस्कान के लिए अपने परिवार को भी छोड़ दिया। उन्होंने साथ मिलकर एक जिंदगी बनाई और 2019 में उन्हें एक बेटी हुई। लेकिन इस आम जिंदगी के पीछे एक खतरनाक साजिश चल रही थी। मुस्कान ने अपने पुराने प्रेमी साहिल के साथ फिर से प्रेम संबंध शुरू कर दिया था। दोनों ने सौरभ को अपनी खुशी के रास्ते का रोड़ा समझा, एक ऐसी मुश्किल जिसे वो किसी भी कीमत पर पार करने को तैयार थे। कत्ल की योजना महीनों पहले नवंबर 2024 में ही बनने लगी थी। साहिल के साथ रहने की चाहत में मुस्कान ने अपने पति को मारने की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने चाकू और नींद की गोलियां खरीदी। अपने कामों को झूठ और धोखे से छुपाते हुए वो झूठ बोलती थी कि उसे चाकू घर के कामों के लिए चाहिए और नींद की गोलियां अपनी बीमारी के लिए। और इसी दौरान वो बहुत ही ध्यान से एक परफेक्ट मर्डर की योजना बना रही थी। साहिल, जो बहुत अंधविश्वासी था और अपनी मां के गुजर जाने का गम मना रहा था, मुस्कान के बहकावे में आसानी से आ गया। उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसने नकली स्नैपचैट अकाउंट्स बनाए और खुद को उसकी मां बताकर उससे बात की। इन अकाउंट से उसने उसे मैसेजेस भेजे और सौरभ को खत्म करने के लिए कहा। ये मैसेजेस, जिसमें धमकियां और उसकी मां की इच्छाओं का जिक्र था, उसके सबसे गहरे डर और इच्छाओं पर असर करते थे। उस मनहूस दिन मुस्कान ने अपनी योजना पर अमल किया। उसने लौकी के कोफ्ते बनाए, एक ट्रेडिशनल इंडियन डिश, और उसमें नींद की गोलियां मिला दी। बेखबर सौरभ ने खाना खा लिया। उसे पता भी नहीं था कि उसकी अपनी पत्नी ने उसे धोखे से जहर दिया है। जैसे ही नींद की गोलियों ने असर किया और वो बेबस हो गया, मुस्कान और साहिल ने अपना भयानक काम किया। उन्होंने उसे बार बार चाकू मारा, उसकी जान ले ली और उनके कभी खुशहाल परिवार के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। कत्ल के बाद का दृश्य अकल्पनीय रूप से डरावना था। साहिल, जो गिल्ट और डर से परेशान था, ने शुरू में सौरभ का सिर और हाथ अपने घर पर रखे। उसके शरीर के बाकी टुकड़ों को एक बेड बॉक्स में भर दिया गया था, उनके जुर्म की एक भयानक याद जिस पर मुस्कान सोती थी। बाद में उन्होंने शरीर के टुकड़ों को एक बड़े ड्रम में डाल दिया और उसे सीमेंट से बंद कर दिया ताकि अपने घिनौने काम को छुपा सके। बेरहमी की एक हैरान कर देने वाली घटना में ये कपल, जिनके हाथ खून से सने थे, हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। ये आम दिखने की एक बेताब कोशिश थी अपने किए की यादों से बचने की, लेकिन उनकी भागदौड़ ज्यादा दिन तक नहीं चली। पड़ोसियों को, जिन्हें राजपूत के घर से बदबू आ रही थी, को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस एक ऐसे दृश्य पर पहुंची जो अकल्पनीय रूप से डरावना था। सौरभ के शरीर के टुकड़ों के मिलने से लोगों में गुस्सा और अविश्वास फैल गया। मुस्कान ने अपने जुर्म के बोझ तले दबकर अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे और साहिल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खून खराबे की खबर ने पूरे मेरठ को हिलाकर रख दिया। कम्युनिटी, जो कभी इस कपल को जानता था, अब इस भयानक सच्चाई से जूझ रहा था। इस मामले ने लोगों में गुस्सा और घृणा फैला दी। कोर्ट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए। लोग सौरभ के लिए न्याय की मांग कर रहे थे और इस क्रूरता की निंदा कर रहे थे। इस कपल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जैसे जैसे कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ा रही है, कम्युनिटी, जो इस धोखे और क्रूरता से हमेशा के लिए घायल हो गया है, बेसब्री से न्याय का इंतजार कर रहा है। मेरठ का यह कत्ल एक भयानक याद दिलाता है कि आम जिंदगी के पीछे कितना अंधेरा छुपा हो सकता है और ये धोखे, बहकावे और बेकाबू गुस्से के भयानक नतीजों का एक जीता जागता सबूत है।